गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे 50 डे चैलेंज के आज डे 23 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जुड़े हमारे 50 डे रीड चैलेंज के साथ। सुबह के सारे काम करने के बाद में फिर मैं चल देता हूँ लाइब्रेरी की ओर। और लाइब्रेरी जाते जाते मुझे गर्मी आने लगी क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। लाइब्रेरी जाते ही मैंने अपनी जैकेट उतार कर साइड में रख दी और साइड में रखकर फिर स्टडी करने लगा। अभी 20 मिनट हुए थे कि मुझे दोबारा से ठंड लगने लग गई और मैंने फिर से जैकेट पहनी। जैकेट पहनकर मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा अच्छे से कंफर्टेबल होकर स्टडी करते हैं। आज की स्टडी रूटीन वही जो मैं 7 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट लेके चला था उसके हिसाब से ही चल रही है। जाते ही सबसे पहले मैंने जो RBSC की 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो बुक है वो राजस्थान जीके की वो पढ़ना स्टार्ट की। और इस वीक के अंदर मैंने वो 6ठी से 10वीं तक की आज बुक वो सारी कंप्लीट कर दी थी। सुबह का 1 घंटा उसको देता हूँ। उसके बाद में फिर जो उत्कर्ष के नोट्स हैं मेरे पिछली बार के नोट्स वही मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। सच बताऊं तो मैंने उन नोट्स को इतनी बार रिवाइज़ कर दिया है कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने उन नोट्स को कितनी बार रिवाइज़ कर दिया है। क्योंकि पहले मैंने रीट लेवल 1 जो 2022 के अंदर हुई थी उसके लिए, उसके बाद में फिर मैंने सूचना सहायक वैकेंसी का जो एग्ज़ाम दिया था उसके लिए भी राजस्थान जी के यहाँ से पढ़ा था। उसके बाद में फिर जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी मैंने इन्हीं नोट्स में से राजस्थान जीके पढ़ा था। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए अगर किसी का हिंदी सब्जेक्ट वीक है और ऑथेंटिक बुक पढ़नी है तो वो ये बुक पढ़ सकता है। ये अपनी जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक लगती है हिंदी की बुक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। बहुत ही अच्छी बुक है ये। मैंने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले इस बुक को पढ़ा था। और सच बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम 19 की फर्स्ट शिफ्ट को था और उसके 15 में से 15 क्वेश्चन इसी बुक में से आए थे। टोटली कंप्लीट इसी बुक में से आए थे। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही मेन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। और ये जो पीछे भारत का संविधान ये उद्देशिका दिया हुआ है एक क्वेश्चन इसमें से आया था। और इसके अलावा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, ये देर का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये भी CET के अंदर पूछा हुआ है। तो अगर आप ऑथेंटिक बुक पढ़ते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उन बुक्स का। तो मेरी आपको यही राय है कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट वीक है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे 50 डे चैलेंज का आज का डे 23 काफ़ी अच्छा दिन। अभी मैं लाइब्रेरी से आ चुका हूँ। लाइब्रेरी से आने के बाद मैं शूट कर रहा हूँ आज का ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको मेरी लाइब्रेरी की रूटीन या फिर कुछ मोटिवेशन वगैरह बातें की आपके साथ, क्योंकि इन दिनों के अंदर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब अपने बात करते हैं। आज जो वीडियो का रिज़ल्ट आया है उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई है। पीछे पटवारी का रिज़ल्ट आया था उसकी भी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई थी। इस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर हमारा पेपर इजी आता है तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। अपने को अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी और अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ डिमोटिवेट भी नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है हमारा पेपर इजी ना आए और अगर एवरेज पेपर आता है तो उसके अंदर मेरिट भी एवरेज ही रहेगी। लेकिन 2025 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के उनकी मेरिट तो बहुत ज़्यादा हाई गई है। अभी देखो क्या होता है। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत से लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ये रहेगी मेरिट, ये रहेगी, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मेरे हिसाब से 4th ग्रेड की मेरिट भी हाई रहने वाली है, क्योंकि पेपर इजी थे, ज़्यादा हाई नहीं कह सकते अपने, इजी पेपर थे। और उसकी जो अपने क्या बोलते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। उस हिसाब से पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है। तो ये हमारा आज का ब्लॉग था। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दिया करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।